दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एजुकेशन विद विशाल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी में लगे होंगे और अपने हर सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से तैयार कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का विज्ञापन जो है 15 अप्रैल को जारी होने वाला है। तो आप लोग बेहतर तरीके से अपनी तैयारी में लगे रहें और अपने हर सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से तैयार करते रहें। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लूसेंट समान ज्ञान का एक सीरीज की शुरुआत करी थी, जिसमें आपको लूसेंट के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, हम उन्हीं सारे प्रश्नों को टॉपिक वाइज कवर करते हैं। तो आप लोग अगर इस सीरीज को फॉलो करते हैं, इस वीडियोस को फॉलो करते हैं, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी आपको डायरेक्ट आपकी परीक्षा में, यानी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के पेपर में 100% यहां से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ध्यान रखिएगा, विष्णुगुप्त। ध्यान रखिएगा, चाणक्य का अन्य नाम अगर आपसे पूछा जाए तो विष्णुगुप्त था, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग एक काम करिएगा, लास्ट में अपना नाम और स्कोर बताइएगा। देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, मैकियावेली का जो है प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रिंस, और इसकी तुलना जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फटाफट साथियों हम इन प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, लगभग 7 से 8 मिनट में आपके बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस तैयार होने वाले हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ध्यान रखिएगा, अशोक ने, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंडालिका, चारुलता, गौतमी, कारुवाकी। तो ध्यान रखिएगा, कारुवाकी के द्वारा बहुत अधिक प्रभावित हुए था अशोक, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कारुवाकी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया था? तो ध्यान रखिएगा, अर्धमागधी, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली। तो ध्यान रखिएगा, तक्षशिला, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? तो ध्यान रखिएगा, अशोक का नाम देवान पियादसी भी था, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? मौर्य वंश। ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश जो है सबसे प्राचीन राजवंश था, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। कौटिल्य या चाणक्य? ध्यान रखिएगा, कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है, किसका प्रधानमंत्री था? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, तो ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में अपना नाम और स्कोर बताइएगा जरूर। देखिए कितने प्रश्नों को आप सही कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार किया था? ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म को, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। ध्यान रखिएगा, चाणक्य जिसे कौटिल्य भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सांची स्तूप, सांची का स्तूप जो है किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के मूर्तिकला का निरूपण करता है सांची का स्तूप, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिएगा, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ध्यान रखिएगा, अशोक ने, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था अपने अंतिम समय में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी?
14वें नंबर का क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? पड़, ध्यान रखिएगा पड़ कहा जाता था, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा जो थी पड़, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, ये तीनों विकल्प सही होंगे। ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट होगा। अजातशत्रु जो है मौर्य वंश का शासक नहीं था, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ध्यान रखिएगा कुणाल, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? टोपरा, पाटलिपुत्र, कंधार, एक सेकंड, गिरनार। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, यानी अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य यानी या चाणक्य किसके समकालीन थे? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देने का प्रयास करिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। किसके समकालीन था? अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, या समुद्रगुप्त के? जवाब देने का आप लोग प्रयास करिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे चाणक्य, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ध्यान रखिएगा मौर्य वंश, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंद वंश के पश्चात मगध पर जिस राजवंश का शासन था वह था मौर्य वंश। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों लूसेंट सामान्य ज्ञान के जितने भी वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप लोग जरूर कवर करिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है 100% यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। ठीक, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है? विशाख दत्त के, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है वह है विशाख दत्त, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा वह स्रोत, ध्यान दीजिएगा वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? प्राकृत भाषा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त करी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? 7। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा कितने प्रश्नों को आप लोगों ने सही किया है। साथियों लूसेंट सीरीज की जितने भी वीडियोस आपको दी जा रही हैं आप लोग जरूर कवर करिएगा, 100% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे।
अब आपके पास समय बहुत कम है क्योंकि 15 अप्रैल से जो है विज्ञापन जारी होने वाला है यूपी बीएड का। तो आप लोग अपनी तैयारी में मेहनत के साथ लगे रहें और अपने हर सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से तैयार करते रहें। जितने भी वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप सभी के लिए, जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां पर भी कवर करिएगा। और जितने भी वीडियोस अभी दिए जा रहे हैं आप लोग कवर करिए, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी, डायरेक्ट आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जितनी भी वीडियोस आपको दी जाएंगी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।